जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो भैया देखते हैं भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं आपके लव लाइफ के बारे में। ईश्वर आपके लव लाइफ के बारे में आपको क्या इंडिकेट करना चाहते हैं। भगवान जी आपको क्या बता रहे हैं, कहना चाहते हैं आपको आपके भगवान, आपके प्रभु, कि तुम जितना प्रसन्नचित रहो उतना बढ़िया, लेकिन जब आपको बहुत सीरियस मैटर्स पे एक्शन लेना हो तो वहां पे ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते। वहां पे जो है एकदम बढ़िया से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और वहां पे एक्ट करते हैं, वहां पे काम करते हैं। वहां पर चीजों को ना, अगर आप वहां पे हंसी मजाक करोगे ना तो मामला लाइटली तो हो जाएगा बहुत ज्यादा, पर पीपल विल फील लाइक आपके लिए कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कोई भी चीज को इंपॉर्टेंट लेकर नहीं चलते हैं। एवरीथिंग इज फन एंड फन एंड मस्ती मजा फॉर यू। बट रियलिटी है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों का, बहुत ज्यादा आप मायने रखता है रिलेशनशिप आपके लिए। सही गलत चीज आपके लिए बहुत मायने रखता है, पर एक चीज और मायने रखता है कि आपको ज्यादा ना, मतलब किसी चीज में आप जोन में आप चढ़ करते हो जिसमें जितना एक्ट करना होता है, पर उस चीज में भी आप एक मस्ती वाला एलिमेंट आपका आ जाता है। जस्ट फील लाइक अरे लड़ना तो है ये है। आप होते महाभारत के युद्ध में तो यू विल बी लाइक लड़ना तो रोज ही है। आओ चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं प्रभु। सो गॉड विल ऑल्सो बी टेलिंग यू कि वो तो हम जान ही रहे हैं, अब वो लोग आके एक चॉकलेट खिला जाएंगे तुमको। ऐसा आपका एटीट्यूड है कि लड़ना तो रहेगा ही प्रभु, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और उस ब्रेक में भी आप कहेंगे कि चलिए थोड़ा मस्ती मजाक करिए किया जाए। आप ये वाले वो गॉड इज सेइंग कि हम तुमको समझा रहे हैं बार बार कि जब इस तरह का परिस्थिति आ जाता है तो आदमी को सीरियस रहना पड़ता है जिंदगी में। ये हर चीज जो है ना मस्ती और मजा नहीं होता है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस। आपका ऐसा वाला ही एटीट्यूड है। हर चीज जो है चलो लेट्स हैव सम फन इन लाइफ, ठीक है। तो आपके साथ ऐसा वाला एटीट्यूड है कि जस्ट वांट टू हैव सम रिलैक्सेशन लाइफ में चलना चाहिए। आगे चलते हैं आपके लव लाइफ के लिए यही बोला जा रहा है आपको कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। अब देखो यहाँ पे फिर से कोई ऐसा मजनू आशिक आपकी जिंदगी का हो सकता है, या कोई है होगा हो सकता है, या होंगे कुछ लोग आसपास के थर्ड पार्टीज या जो भी हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि आप, मतलब आप ये लोग चाहते हैं कि आप बताओ कि आप क्या चीज हो, क्या हो, मतलब लेट्स फाइट, लेट्स हैव अ फाइट, कि लेट्स प्रूव कि क्या हो आप क्या नहीं हो, देखते हैं क्या होता है। और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं तो कर ही दूंगी प्रूव, मैं तो कर दा, मैं तो लड़के दिखाओ, आई एम नॉट फाइटिंग। दा मैं तो लड़के दिखाओ, एंड वो बेचारे लड़ने को तैयार बैठे हैं। यू आर सेइंग कि मैं लेट्स फाइट, आते हैं 2 मिनट में, रुक जाओ। सो दिस पीपल आर सेइंग कि देखो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैटर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इस युद्ध का जो है समापन की तरफ ये जा रहा है, पूर्णाहुति इसका होना है। बहुत लंबे समय से जो है अखंड पाठ चला जा रहा है। अब राम जी भी कह रहे हैं कि अबे एक तीर तुम ही को मार देंगे अगर तुम लास्ट में इसको एंड नहीं कर दी तो। एंड यूर सेइंग रुक जाइए प्रभु 2 मिनट और। यही आप खेल खेल रहे हैं बीच रणभूमि में, यू आर जंपिंग लाइक अ खरगोश। चलिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है आपकी लव लाइफ में। कुछ लोग हैं आपको जो परेशान कर रहे हैं, लेट्स हैव अ फाइट, लेट्स हैव अ फाइट। तो आपको करना कुछ नहीं, अपने असली रूप में आप आ जाइए वापस। और एक असली रूप आपको अलग से प्राप्त है, वो है कि उसमें एकदम करेक्ट तीर जो है एकदम छाती पर जाके लगेगा, चपाक। और वो तीर ये है कि किसी इंसान ने आपके ऊपर टोना टोटकी करवाया होगा, पहली बार उन्होंने आपके ऊपर ट्राई किया होगा, ले मेरा पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ ये सब। जिंदा किसी इंसान पर आज तक मैंने मुर्दों पर ट्राई किया है, लेकिन ये कोई जिंदा इंसान है, कोई जीवित प्राणी है, जिंदा मछली है ये कोई, जिसको अभी तक काट के खाने की तैयारी नहीं हुआ, बट इट्स अ जीवित प्राणी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना जो है अपना, मैं दिखा रहा हूँ पौरुष और कौशल। देखो मेरा ब्रह्मास्त्र में संधान करता हूँ। और इन्होंने ब्रह्मास्त्र संधान करके मार दिया होगा आपको। अब ब्रह्मास्त्र उन्होंने संधान कर दिया, अंदर ही अंदर इनका बैंड बजा पड़ा है कि कहीं गलती से इसको पता चल जाता है कि मैंने ही जादू टोना तंत्र मंत्र किया था और करवाया था, तो इस इंसान का मतलब क्या एटीट्यूड होगा मेरी तरफ, ये तो मारेगी हमको। इनको पक्का भरोसा है कि मेरे को धर भर के मारेगी, पूरा चप्पल है चप्पल। और कोई और दूसरी औरत है ये, मतलब दूसरी औरत नहीं है ये, कोई महिला है बीच की। दिस पर्सन इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि अगर मेरा हरकत इसको पता चल जाए कि मैंने क्या क्या कांड कर दिए हैं जिंदगी में और मैं क्या क्या कर सकती हूँ अपने लाइफ में, मैंने कितनी सारी हरकतें कर रखी हैं, तो ये तो मेरे को और भिंगाएगी। और भगवान आपसे यही बोल रहे हैं कि यही लास्ट राउंड है, वही करना पड़ेगा तुमको, यही करना है, छाती पर पैर धर के इनको नचा देना है बिल्कुल। और कोई और पुरुष रहे होंगे आपके, मतलब आसपास के मजनू आशिक जो भी हैं, या जो भी ये पर्सन भी कोई रहे होंगे, तो इनका क्या है कि ये आपसे कभी पीटे नहीं है तबीयत से, तो ये भी अब सोच रहे हैं कि मैं भी 2-3 चप्पल खा लेता हूँ। पढ़ ही रहा है चप्पल, तो मेरे को पढ़ना ही, मेरे को पढ़ा नहीं था ना, मेरे को पढ़ा नहीं है इसलिए मैं जानता नहीं हूँ ठीक से। तो अभी बहुत सारे लोग जो है कटोरा कटोरी लेके बैठे हुए हैं आपके सामने कि चप्पल जूता जो है सो भिंगा भिंगा के जो पढ़ने वाला है,
कोई इंसान मेरे को डांटेगा, डांटना नहीं है मतलब चिट्ठा खोलना है कि कुछ लोगों का एक्साइटमेंट होगा कि मेरे को भी चप्पल, अगर पता चल जाएगा अगर बहुत ज्यादा कुछ, तो हमारे पे भी तो आपसे पिटने का एक अलग आनंद है। और इस युद्ध में बस इतना ही है कि आप जो है करना कुछ इन लोगों को नहीं, पर्सनली किसी को नहीं छेड़ना है, करना बस इतना है कि आपके पास एक ब्रह्मास्त्र इसका संधान अपने आप ने कर दिया, आप जीत गए। और वही ब्रह्मास्त्र का आप संधान कर नहीं रहे, और वो बस यही है कि आप हैं कौन, और आप कौन है बताओ मेरे को। भाई देखो, सेल्फिशनेस तो आपको बिल्कुल नहीं आती है, यू आर नॉट दैट सेल्फिश पर्सन, और बिकॉज यू आर सेल्फलेस यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट फॉर पीपल। तो आप एकदम निस्वार्थ भाव से आप चप्पल मारने पर एकदम उतारू है कि मैं निस्वार्थ भाव से पीटूंगी आप लोगों को, मैं निस्वार्थ भाव से मैं नदी का पानी भर भर के लाऊंगी और उसी में चप्पल डुबाऊंगी, और कभी कभी मैं आप लोगों को भी डुबा दूंगी उसमें। तो निस्वार्थ भाव से आप लोगों को पीटने पर उतारू हो चुके हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि अगर इंसान इतना ही निस्वार्थ है तो इस इंसान को बोलो साबित करने के लिए कि हम लोगों में क्या फॉल्ट है ना, व्हाट इज फॉल्टी इन अस, क्या है हम लोगों में दुख दर्द पीड़ा कष्ट हमारा है, हमारा भी हर लो। तो आपको माँ भगवती यही संदेश दे रही है कि इनका हरना नहीं है, इनको बोल दो कि बाहर निकल जाओ चुपचाप। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो माजरा है इसी में आपको देखना था, और ये आप नहीं कर पा रहे बिकॉज आपको पता है कि मैं जिसको जिसको चप्पल मारती हूँ वो एकदम पवित्र हो जाता है, और मैं करना नहीं चाह रही हूँ आपको पवित्र, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग से अपवित्रता में घूमते रहे। हालांकि यहाँ पर माजरा क्या है, यहाँ पर आपको यही बोल देना है कि मेरा काम मेरे को साजे, और करे तो नगर, क्या कहते हैं उसको, और करे तो नगर में डंका बाजे। तो मेरे काम में घुसने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मच्छर मक्खी मत बनिए आप लोग। और आपके रिलेशनशिप में भी आप बोल दीजिए कि ऐसा है अंकल जी, कि आपने अगर अपनी मूछें नहीं मुड़वाई हैं तो बाद में जाके मुड़वा लीजिएगा। और आपकी अगर कोई और भी कोई पर्सन रहा होगा यहाँ पे, कोई फीमेल फिगर है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप जाके बाद में अपना आईब्रो नोचवा के बिल्कुल साफ करवा दीजिएगा, बिल्कुल आईब्रो जो है ना एकदम शेव कर लेना, आईब्रोज को एकदम साफ कर दीजिएगा ताकि वो आईब्रो दोबारा दिखाई ना दे। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी करना चाह रही हूँ, मैं जो भी कुछ भी करूंगी, मैं एकदम निस्वार्थ भाव से करूंगी, और इतने निस्वार्थ भाव से करूंगी कि जितने भी लोग स्वार्थी हैं मैं उनसे एकदम दूरी बना के रखूंगी, जैसे कि मैं आप लोगों से बना के रख रही हूँ। क्योंकि निस्वार्थ भाव ये कहता है कि बिल्कुल किससे कोई स्वार्थ मत रखो। तो स्वार्थियों से आप मतलब निस्वार्थ भाव का एक धर्म कहता है कि जो निस्वार्थ भाव से कुछ काम करता हो ना, उसको किसी भी स्वार्थी व्यक्ति के साथ अपना ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। एक किसी भी तरह से ग्रीडी, लालची, मक्कार, लोमड़ी, भेड़िया किस्म के जितने भी लोग हैं, इनको दूरी इनसे बना, ये लोग अच्छे नहीं मतलब माने जाते हैं। तो आप अब समझ जाइए कि मैं इतनी बढ़िया हूँ, मैं इतने संतत तो मैं उतर चुकी हूँ, और इतना ज्यादा मेरे को भगवान जी अच्छा जो वरदान दे चुके हैं। पहले वरदान देने से पहले हमको कान में एक मंत्र फूंक दिए थे कि जितने भी ऐसे चिरकुट लोग हैं जो गलत प्रकार से, गलत तरीके से, गलत भावना से आपके पास आते हो, उनको एकदम चप्पल दिखा के भगा देना है, क्योंकि ऐसे लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं तुम्हारे लिए। तो मैं इसीलिए चाह रही थी कि पहले पूरा क्लटर क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं अपना काम धंधा शुरू करूं, उसके बाद मैं अपने रिलेशनशिप में जाऊं, ताकि मैं भी अपना कचरा से आजाद हो जाऊं। मेरे अंदर भी भरा हुआ था कि आप जैसे लोग अच्छे होते हैं, आप लोगों का सम्मान करना चाहिए, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर मुझे भी अब ये समझ आ गया अपने जीवन में अच्छे तरीके से कि हर कोई जो भगवान की पूजा करता हो, आराधना करता हो, वो आपके तरह के पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। उसका भाव अलग है, उसका सोच विचार अलग है, उसके जीवन जीने का तरीका अलग है। हर कोई भक्ति के मतलब उस चीज को लेकर नहीं चल रहा होता है। बहुत सारे लोग भगवान को मूर्तियों में छोड़ाते हैं कि जब तक तुम्हारे सामने रहेंगे तब तक हम बहुत बढ़िया रहेंगे प्रभु, उसके बाद वाला जितना भी मैटर है सब मैं खुद ही डील कर लूंगी, खुद ही डील कर लूंगा, वो अपने तरीके से होगा। सब किसी का अलग अलग होता है, मेरा थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया है, मैं थोड़ा विचित्र प्रकार में आ गई हूँ कि मैं तुमको साथे साथे लेके चलूंगी, मेरे ही साथ तुम चलना, काम धंधा सब चीज में तुम्हें रहना, मेरे साथ थोड़ा अलग सा हो गया है। मतलब आप हर चीज को जो है ना सीधे सीधे लेकर चलते हैं, और बाकी लोग भी लेकर चलते होंगे अपने हिसाब से सीधे सीधे, तो उनका सीधा रास्ता आपके लिए बहुत टेढ़ा है। तो आपको अब ये समझ आ गया कि हर इंसान आपके जैसा नहीं है, हर इंसान के पूजा करने का, ईश्वर को आराधने का, ये सब जो चीजें आपके जैसे नहीं है, नहीं है तो नहीं है। अब उनको अपना फ्रीडम है, फ्रीडम होगा, भगवान जानते हैं उनको कितना फ्रीडम है। हमको पूरा फ्रीडम है कि हम अपने आप को बचा के रखें हर उस चीज से जो गलत है। मैं गलत करूंगी ही नहीं, और जो अगर मैं गलत नहीं करूंगी तो मैं सही काम करूंगी, और जब मैं सही काम करूंगी तो मैं इधर उधर तो जाके कंप्लेन करूंगी नहीं, मैं सीधे जाऊंगी हेडक्वार्टर्स। और हेडक्वार्टर्स में जब मैं जाऊंगी तो चप्पल, लात और जूता एकदम ऊपर से झरझर झरझर करके बरसेगा। पर मैं उतना समय आप वेस्ट भी नहीं करूंगी उसके इंतजार में कि आपको बरसेगा तो मैं देखूंगी। बट एक एप्लीकेशन में लिख दिया जाता है कि टू दी कृष्ण भगवान डॉट 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 जो भी है,
विथ ड्यू रिस्पेक्ट देख लो प्रभु तुम्हारा है, अपना ही, तुम्हारे ही लोग है। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या होता है, भगवान के ही लोगों का कंप्लेन करना भगवान के लोगों से बड़ा मुश्किल लगता है कि अरे कैसे बोले, क्या मतलब मुंह, मतलब कभी मिल जाएंगे, कभी ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, तो क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग कि एक ही एक ही भगवान के। पर बाद में आदमी विवश हो जाता है कि देखिए प्रभु, ये काम मैं करने जा रही थी, मेरे को बीच में इन लोगों ने डिस्टर्ब किया, और ये लोग कहते हैं कि लोग आपको जानते, थोड़ा पता करिए। उधर से भगवान जी रिप्लाई आपको करके देते हैं कि हम भी सोच रहे थे कि लोग हमको जानते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं ना था डंडा वंडा उठा, हमको ये पता नहीं था कि लोग ये सब करना शुरू कर दिए हैं। हम यही बहुत दिन से हम भी देख रहे थे, लेकिन हमको कोई कंप्लेन आया नहीं, तो हम भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, एवरीबडी इज फाइन। पर ये जो हरकत हुआ है ना तुम्हारे साथ, ये बहुत दिन से हम मौका का तलाश कर रहे थे मौका मिल गया हमको, अब तुम जाओ यहाँ से। ये भगवान की नजर में एक बार आने का देरी है, 10-15 दिन के अंदर एकदम भगवान जी उनको ट्रैक पर सेट कर देंगे कि सुनो, अपने हिसाब से काम तुम करो और उसको अपने हिसाब से काम करने दो। और ये जो हरकत आपने की है, ये आपको करना नहीं चाहिए था। किसके परमिशन से आपने हरकत की है, पहले ये बताइए। आपने कुछ हरकतें की हैं, वो हमको दिखाई दे रहा है, पर आपने अपने हिसाब से किया ना उसको। आपने तो उस पर्सन को ठीक से समझा नहीं था, तो आपने किया क्यों? तो भगवान आपको बता रहे कि तुम अभी मेरा चमत्कार तुम नहीं देखी हुई हो। मैं अपना चमत्कार जब अपने लोगों पर दिखाता हूँ ना, ये अपने लोग ये सोच लिए हैं कि मेरे लोग हैं, पर वो जो टर्म्स एंड कंडीशंस होता है ना उसका, अपने लोग होने का, उसको ठीक से लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। एक दो पॉइंट छूट गया इनका। मैं बहुत दूर चल रही, अभी दूरी दूरी पर चल रही है लोग। और आपका वाला जो डिपार्टमेंट होगा, आप जो काम कर रहे होंगे, ये ऐसा होगा कि आप जो है, मतलब इट्स लाइक मतलब हम चल रहे हैं जिस रास्ते पर, पता है पक्का कि हम इधर ही पहुंचेंगे। यहाँ पर है कि हम लोग बस चले जा रहे हैं, हमारा मन है, सब लोग चल रहे हैं एक साथ, तो हम लोग भी चलेंगे उसी ग्रुप में। आप इस ग्रुप में क्यों नहीं आ पा रही हैं, आप ही में कोई फॉल्ट है। भगवान आपसे कह रहे हैं कि नहीं, ग्रुप में फॉल्ट है, ग्रुप के कुछ चीजों में फॉल्ट है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। या उनको लग रहा है कि हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस हमने सारे पढ़ लिए, कुछ छूट गए, और हम याद दिला देंगे उनको, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक कर दी बता के। बहुत लोगों को इन्होंने चांस दिया है कि देखो ये इंसान गलत है, देखो इसको देखो। बहुत लोगों ने देख कर इग्नोर कर रखा है कि चलो जाने दीजिए, छोड़िए। आप एक थे जिन्होंने एप्लीकेशन पर साइन करके दे दिया है, देखिए प्रभु, हम देखे हुए इन लोगों को। तो अब भगवान जी आपको भी एक बात समझा देंगे कि तुम्हारे अंदर भी एक दिक्कत था ना, कि तुम ना देखा देखी चीजों में बहुत फंस जाती थी, कि सब कोई एक ही जैसा है, सब कोई मेरे जैसा है, सब कोई, ये सब कोई वाला जो चीज है ना, इसको छीनना था हमको तुम्हारे से, कि सब कोई तुम्हारे जैसा नहीं ना है। हर किसी के भगवान को पूजने का, मानने का तरीका अलग अलग होता है। हर कोई भगवान की बातों को उतार नहीं ले रहा है जीवन में। और हर कोई एकदम, दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं जो सीधे साधे से होते हैं और उनसे मारपीट करके कुछ छीन लिया जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो, और ऐसे सामने से आप छीन नहीं सकते, कुछ छल किया जाता है उनके साथ, कपट किया जाता है। तो कपट करके छीनने वाले लोग अगर आप कहते हैं कि हम भी भगवान को मानते हैं, तो एक बार सोचना चाहिए आपको कि अच्छा, ओ, ये मानना नहीं होता, इनको लगता है कि ये मानते हैं। अगर वो सच में मानते ना, तो ये कपट करते ही नहीं। हम तो यही धर्म जानते हैं, हमको यही धर्म पता है भाई। हमको कोई बेवकूफ कहे, समझदार कहे, हमको बनना भी नहीं है ज्ञानी। तो आप किसी के साथ कपट करके, किसी को कष्ट दे करके उससे कुछ छीन ले रहे हैं, और आप भगवान को मानते हैं। हम तो नहीं मानते भैया, आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो मेरे भगवान नहीं, हम उस भगवान को भी नहीं मानते, जाइए। तो आपके वाले होंगे जो भी होंगे, पर जिसका रास्ता कपट का है, जिसके अंदर प्रपंच हो, जिसके अंदर अभी पॉलिटिकल माइंड नहीं गया है, जिसके अंदर अभी भी कुछ छीनने का, पाने का, किसी इंसान को अपने सामने दबाने का, उसके लिए किसी भी हद तक चले, ये जब भाव अभी तक प्रबल है, तो आपने अभी किसी भी चीज को, मतलब आपका अभी कुछ और ही चल रहा है लाइफ में, या फिर शायद आप अलग डिपार्टमेंट के इंसान हैं, या फिर आप जो भी कर रहे हैं आप कीजिए, आप फिर अभी पत्थर मारने का आदत आपका गया नहीं है। आप बस हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, और यही भगवान आपको कह रहे थे कि यही तुमको करना था लास्ट मोमेंट पे, कि आप उस डिपार्टमेंट में नहीं हो जहां पर किसी से कुछ छीन लेना पड़े, किसी से कुछ लूट लेना पड़े। वो लूटा लूटी छीना छीनी वाला डिपार्टमेंट तुम्हारा नहीं है। और ये दूसरे टाइप का धर्म होता है, दूसरे टाइप का जीवन जीने का शैली है, और ये शैली बहुत कम लोग अपनाते हैं। और जो इसको अपना करके जीने लगते हैं, उनको कोई टच कर ले, हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तुमने टच करने दिया अगर किसी को, तो ये तुम्हारा थप्पड़ भी तो है तुम्हारे मुंह पर, कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हो गया अपने आप को कंपेयर करने का किसी और ग्रुप से, किसी और इंसान से। हाउ डेयर यू। वो दूसरे पथ के पथिक हैं, तुम दूसरे पथ के पथिक हो। तुमने छीना आज तक किसी से कुछ नहीं, तो फिर तुम क्यों गए उस, मतलब क्यों आपने कंपेयर क्यों किया किसी को? बिना सोचे समझे जाने अच्छे से कैसे आप सोच सकते हैं कि वो इंसान आपके जैसा है? दो आदमी गेरुआ वस्त्र धारण करके आए हो, कैसा, तो उनका भाव आपका अलग अलग होगा ना। अब आप कह दो कि भाई हम जैसे है वैसे ही वो इंसान भी हो, बिकॉज उन्होंने भी गेरुआ वस्त्र धारण किया होगा,
किया होगा। पर अभी आप ध्यान से समझिए कि उनका जो भी भाव है, उनका अपना तरीका है जीने का, आपका अपना तरीका, आपका अपना ईश्वर के प्रति। दो लोगों में लड़ाई नहीं होता, भक्तों में तो खूब होता है। तो आप ये मत मान लो पहले से ही। कहने का अर्थ है कि हम लड़ने के लिए नहीं बोल रहे, हम ये बोल रहे हैं कि आपके अंदर जो भावना है ईश्वर के प्रति, आपने उसको जीवन में कैसे उतारा है, क्या किया, उसको ये मत समझो कि सामने वाले ने भी यही किया होगा, कुछ और किया होगा। ये मत कहिए कि वो भी मेरे जैसा है, जरूरी नहीं। आप भी भगवान को पूजे, वो भी भगवान को पूजे, सेम ही मूर्ति वो भी पूजे, और देख देख के भी हो सकता है वो काम। जरूरी थोड़ी है कि आप ही का भाव है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं, देखा देखी से नहीं प्रसन्न होते। और किसी को नीचा दिखा देने से प्रसन्न नहीं हो जाएंगे बहुत ज्यादा। चार लोगों के बीच में आप उसको अपने ज्ञान का प्रभाव देख के नीचा नीचा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे आपके ईश्वर। ये तो ज्ञानियों का एक अलग टाइप, ये ज्ञानी भी नहीं करते ये काम, ये ज्ञानियों का काम नहीं है। हम नहीं मानते कि वो इंसान ज्ञानी हो सकता है, ये कुछ और ही है बस। तो 10 लोगों के सामने आप किसी को इंसल्ट कर देंगे, उसको नीचा दिखा देंगे, या पूरी दुनिया में उसको बदनाम भी कर देंगे तो क्या हो जाएगा उससे? आपका भी मौका आ जाए एक दिन, आप बचेंगे, वो आप भी नहीं। बट इससे कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपको भगवान भी समझा रहे हैं कि पथ के पथिक अलग अलग होते हैं, और वो समझते हैं अपने आप को कि भैया हम भी इसी ग्रुप में, आप ग्रुप से बहुत दूर चल रहे हैं, बहुत बाहर चल रहे हैं अभी आप उस ग्रुप में आने लायक भी नहीं है। तो ग्रुप, कुछ लोग अकेला चलते हैं, किसी रास्ते पर एकाकी चलते हैं, और उस रास्ते पर केवल वही जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने संकल्प ही ऐसा ले रखा है। और उस रास्ते से कोई आपको भटका भी नहीं सकता, बिकॉज उसका संकल्प भगवान ने ले रखा है कि हम तुमको भटकने नहीं देंगे। जीवन जाए, ऐसे लोगों को प्राणों का भी भय नहीं होता। हाँ, लाइफ हो या ना हो, जब आपने कोई कोई चीज ले रखी है अपने सर पर कि भाई ये चीज होना चाहिए, हम ऐसे जिएंगे, तो आपको भगवान भी आपके धर्म को बचा लेंगे। हो सकता है अभिमन्यु चक्र भी वो चले गए थे, जीवन महत्वपूर्ण वहां पे नहीं था। महत्वपूर्ण था कि जब तक जीना है तब तक क्षत्रिय का धर्म निभाना है, नहीं छोड़ना है हथियार, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस कभी कभी मनुष्य ऐसा धर्म चुनता है, वो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, या बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान चुन लिया है अपने लिए एक रास्ता। हमारा जीवन महत्वपूर्ण है, कर्तव्य महत्वपूर्ण है, अपना धर्म पे चलना महत्वपूर्ण है। जब ऐसे आप चलने लगते हैं तो ही भक्ति को कहा जा सकता है कि हाँ ये भैया वास्तविक भक्ति कर रहा है, ये इंसान या भगवान को मान रहा है। बाकी हम किसी और चीज को बहुत हम नहीं मानते, क्योंकि वो जीवन में नहीं उतर सका। अगर भगवान की वाणी को आप पूरा नहीं उतार पाए, छोड़ो, कुछ तो पकड़ो, किसी चीज को तो आप लेकर चलिए। अगर वो जीवन में नहीं आ सका है आपके, तो फिर क्या भगवान, फिर आप एक बार उसको करके देखो कि कुछ उन्होंने कहा है उस चीज को आप डेली बेसिस पर ले आइए अपने लाइफ में, फिर देखो कि कैसा कनेक्शन आपका बनता है। फिर देखो कि ईश्वर मूर्तियों में नहीं होंगे, तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं छुपे बैठे होंगे। फिर एक अलग सा लगेगा कि भैया दिया जल रहा है आपके अंदर, एक अलग सी अग्नि आपके अंदर प्रज्वलित हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू। इस रीडिंग में पूरा का पूरा आपको यही समझाया गया कि ये थर्ड पार्टीज क्या आपको इंडिकेट करती हैं। कोई इंसान ये इंडिकेट करता है कि हमने बहुत शास्त्र पढ़े, आपका अभी स्वभाव अभी नहीं बदला ना, नेचर तो आपका वही रह गया, आपके अंदर तो कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिख नहीं रहा है। पढ़े होंगे आपने, जाना होगा आपने, बहुत लोगों ने पढ़ा है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जिस भाव से पढ़ा उस भाव से आपको फल भी मिलेगा उसका। हमने बहुत पढ़े, हम आपको हरा देंगे, ये तो और तो अति उत्तम भाव है। वहां से एकदम लोटा उठा के लेके चल जाइए अपने आप को कि हमको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं, चुपचाप वहां से उठ के चल जाओ। आपने पढ़े तो हम आपको हरा क्यों देंगे भैया, ये अलग टाइप का दम है। तो सर्टन थिंग्स, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बस सामने वाला बोल रहा है और अपने आप को साबित करना चाहता है। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, बहुत बढ़िया से समझ में आ जानी चाहिए कि कोई कुछ भी मानता हो, कुछ भी उसकी मान्यता है, कुछ भी वो फॉलो करता हो अपने लाइफ में, या कुछ भी कर रहा हो, डजंट मैटर एट ऑल। एक ही चीज मैटर करता है, और वो ये है कि उसने आपके साथ क्या व्यवहार किया, उसने क्या रास्ता चुना आपके साथ छल किया, प्रपंच किया, आपके साथ उसने क्या किया। वो जगत के लिए पूज्य होगा, पर आपके साथ क्या किया उसने, जो आपके साथ किया है आपका कर्तव्य है उसका जवाब देना। भाड़ में गया कि वो क्या मानता था क्या नहीं मानता था। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों में आपको समझ में आ गया होगा कि किसी पर्सन ने, किसी इंसान ने आपकी लाइफ में ना छल किया होगा, प्रपंच किए होंगे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, इविल मैजिक्स डाले होंगे, आपको आपके रास्ते से भटकाया, आपके करियर में। तो ये क्या धर्मात्मा कहलाएंगे ये लोग? बिल्कुल नहीं कहलाएंगे। जिसने आपको आपके रास्ते से भटका दिया हो, जिसने आपके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, वो तो दुष्ट है, एक नंबर का दुष्ट है। चाहे उससे आपको कोई भी संबंध, दुष्ट को दुष्ट ही समझा जाना चाहिए।
दुष्ट को देवता मत समझो, पूरा दुनिया उसका आरती उतार रहा है, उतारने दो। तुम्हारे साथ उसने छल किया ना, याद रखो जीवन भर कि किसने आपके साथ क्या किया। ये महानता का ढोंग करने का जरूरत नहीं है कि हमने क्षमा कर देते हैं। हम किसको क्षमा कर देते हैं? वो दुष्ट दोबारा आएगा तो फिर वही काम करेगा। ये वो दुनिया अभी नहीं चल रही है कि जहाँ पे आपको कोई माफ कर दे रहा है, आप चले आ रहे हैं परिवर्तित होकर के। इतना आसान है परिवर्तन करना इस टाइम पर। बहुत विरले ऐसे लोग होंगे जो परिवर्तन करके आते होंगे, पता नहीं। इस लाइफ में या इस जीवन में ये हरकत मत होने देना अपने साथ। एक बार जिसको देख लो ना कि लक्षण है ईगो वाला, प्राइड वाला और घमंड दिखाने वाला, तो भाई समझ जाओ कि यहाँ पर जो है कितना भी इनको सराह लो, ये करेंगे अपना हरकत। कॉम्पिटिटिवनेस जिसके अंदर आ गया वो गया बस काम से। तो कोई भी इंसान हो, यहाँ मोस्टली आपको सिग्निफिकेंट फ्रेंडशिप से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। रिलेशनशिप्स में या बहुत दिनों से आपने बोला नहीं हुआ किसी टॉपिक पर, या बहुत बहुत चीज पर आपने अपने आप को बोलना नहीं है, एक्सेप्टेंस में आना है। इसी के चलते आप भ्रमित हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस में आइए कि सामने वाला दुष्ट है, वो नहीं मानेगा, वो कितना लात खाएगा वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो बाय बर्थ वो डिफेक्ट हो गया है। उसको ग्रोथ की तरफ नहीं जाना है, उसको नीचे की तरफ गिरना है। और जिसको नीचे गिरना होता है ना, उसको नीचे ही दबा के रखा जाता है। हम बोल रहे हैं, बहुत बहुत बुरा लगेगा, बट इस बात को मानना पड़ेगा आपको कि जो आदमी बाहर दुनिया में ग्रोथ की तरफ नहीं सोच रहा है, किसी चीज को नीचे की तरफ जाने का सोच रहा है, या हम उसको दबा देंगे या किसी इंसान को खत्म कर देंगे, उसके लिए बहुत मजबूत पैर करके और दबा दो उस चीज को एकदम अपने पैरों के तले कि ये जो चीज है, ये इंसान से जो भी हमको मिल रहा है, हम इसको हटाते हैं अपने लाइफ से। हम उसका कोई कान में मेरी आवाज नहीं जाएगा, उसका कोई सिग्निफिकेंस मेरे जीवन में नहीं रहेगा। जिसको आगे बढ़ना हो उसको यही करना पड़ता है कि पैरों तले दबा देंगे हर उस चीज को जो हमको नीचे खिलाती हो, क्योंकि आपका धर्म ही ये बनता है कि आप आगे बढ़ो। जब आप हर तरह से तैयार बैठे हैं तो आप कैसे पीछे हट जाएंगे किसी के बोलने से, किसी कुछ करने से, चाहे वो कोई भी हो। तो ये हाथ मत कपाइए अपना कि ओ माय गॉड ये मेरा फ्रेंड है, ये हो, ब्लॉक मारिए सीधे जिंदगी से। बी स्ट्रिक्ट विथ पीपल, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखाओ कुछ लोगों के साथ। दूसरी बात कि यहाँ पे प्रॉपरली एक ग्रुप होगा या किसी ग्रुप में कुछ कुछ लोगों ने आपके अगेंस्ट बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करवाई होगी। आपके ब्यूटीफुल नेचर से बहुत लोगों को प्रॉब्लम, इनको प्रॉब्लम पता है क्या है कि आप इनको एक्नॉलेज करो कि इनके पास भी कुछ है। ये लोग भी वही हैं जो आप हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल भी आपको करने से मना किया जा रहा है, बिकॉज आपने इनके साथ क्या बिहेव ऐसा किया था जिन्होंने आपके साथ मिस ट्रीटमेंट किया है। इट मीन्स कि दे आर जस्ट नॉट गुड फॉर यू, वो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि आप भी हमारे एकदम हमारे ही जैसे हो? कैसे हम मान लें? आपका ट्रीटमेंट मेरे प्रति क्या था, आपका व्यवहार मेरे प्रति क्या था? हमने आपके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया था? नहीं किया था। आपने जानबूझकर कूद कर आकर आप बीच में नाचे थे। जब आपने दुर्व्यवहार कर दिया है, अब हम कैसे कह दें कि आप हमारे जैसे हैं? बिल्कुल। और क्यों हम अपना बेवकूफी साबित और क्यों करते हैं आपके सामने? हम समझ गए ना कि आप क्या है। थोड़ा दूरी बना के रखिए, ये दूरी बहुत जरूरी है। तो जो जानवरों वाला व्यवहार करे उसको अब समझ जाओ कि खूंटे से ही बंधने वाले हैं। ये जेंटलमैन वाले कैटेगरी में लोग आने वाले हैं नहीं। और जो एकदम खूंटे से बंधने वाला है उसको खूंटे से बांध कर रखिए। ओवरऑल इन दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको भगवान जी भी बता दिए कि तुमको बहुत दिनों से यही समझाने का हम भी प्रयास कर रहे थे और मेरा प्रयास सफल हो गया, और तुम ये समझ जाओ कि बस यही बात है कुल मिलाकर के। दैट इज द टोटल गेम प्लान। अब कुछ बातें जो है आपको भगवान धमाकेदार तरीके से समझाना चाहते हैं, और आज हम भी इस रीडिंग को करके समराइज करके समाप्त करते हैं। बहुत दिन से आपके जीवन में जो खिचड़ी मचा हुआ है उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप जिस रास्ते को फॉलो कर रहे थे उसको चुपचाप लेकर के आइए। ये जो नया रास्ता आपने अप्रोच जो नया लेकर रखा हुआ है, बिकॉज जब आप उस रास्ते को लेकर आएंगे ना तो आपकी लाइफ जो है एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक पर जाएगी, और जब आप एक नया अप्रोच लेकर के आएंगे तो वो लाइफ को खराब ट्रैक पर लेकर जाएगा। मतलब जो आपका पुराना ट्रैक रहा होगा जीवन जीने का, जो आपका पुराना ट्रैक रहा होगा, जिस चीज को आप मानते होंगे बहुत गहराई से, या तो भगवान को मानते होंगे या कुछ है उनकी बातों को मानते होंगे, तो आप उस चीज को लेकर के पकड़ करके बैठ जाइए। ठीक है। अगर आपने धर्म के मतलब ऊपर जाने का सोचा है, कुछ अलग टाइप का कुछ करने का, तो भगवान आपको छलना चाह रहे थे। आपको बता रहे थे कि देखो जिसको तुम ज्ञानी वानी मान के बैठी हो कि ये ज्ञानी है, बहुत जानते हैं, बहुत जानकार, ये जो भी है तुम्हारा, हम चाहते थे इसको खंडित करना, खंड खंड करके तोड़ देना, और तुमको समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। ज्ञानी वही है ना जो टाइम पर सही काम करता हो, उसी को ज्ञानी कहते हैं। ये जो कटोरा ले लेके भीख मांगने वाले जो लोग हैं ना कि मैं भी, मेरे को भी
मैं भी जानता हूँ, मुझे भी पता है, मैं भी जानती हूँ, मुझे भी पता है, ये मुझे भी पता वाले लोग, इनको रहने दो, इनको जो भी है भीख मांगने दो, जो भी है। सो आप समझ गए ना कि आपको क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए, किसको आपको सर पे बैठाना चाहिए और किससे आपसे दूरी बनाना चाहिए। आपसे भगवान करे कि बस इसी प्राइड में घुमा करो। मेरे को अच्छा लगता है तुम्हारा ये चेहरे पर जो दमकता है ना, तेज, हमको वो पसंद है। उस प्राइड में घुमा करो कि हमने एक रास्ता चुना था वो बहुत बढ़िया वाला, और हम कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में।